हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्ट ऑफ इंडियन सॉफ्टवेयर्स। मैं हूं विपिन। पाइथन लैंग्वेज के वीडियो सीरीज में आज हम देखेंगे पार्ट 10 अरिथमेटिक ऑपरेटर इन पाइथन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या है और इसके अंडर कौन कौन से ऑपरेटर्स आते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज विथ न्यूमेरिकल वैल्यूज टू परफॉर्म कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशंस। जब भी आपको प्रोग्राम्स में किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज के ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करना हो तो ऐसे समय आप अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। पाइथन लैंग्वेज में टोटल 7 टाइप्स के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है जो कि मैंने यहाँ पर लिस्ट किए। उसमें से सबसे पहले फर्स्ट में एडिशन, सेकंड सब्सट्रैक्शन, थर्ड मल्टीप्लिकेशन, फोर्थ डिवीजन, फिफ्थ मॉडुलस, सिक्स एक्सपोनेंशियल और लास्ट में फ्लोर डिवीजन। तो टोटल ये 7 टाइप्स के ऑपरेटर्स है जो कि अरिथमेटिक के अंडर आते हैं। ये ऑपरेटर आपको अच्छी तरीके से समझने के लिए हम इसके ऊपर एक एग्जाम्पल करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका लॉजिक समझेंगे, एक एग्जाम्पल्स करेंगे और एग्जाम्पल होने के बाद हम उसके ऊपर एक प्रोग्राम भी टाइप करेंगे और उसे एग्जीक्यूट भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इन सारे ऑपरेटर्स का एक एग्जाम्पल्स करते हैं। मान लीजिए मेरे पास दो वेरिएबल है x एंड सेकंड y। x में ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मैं स्टोर करता हूँ 5 और y में मैं स्टोर करता हूँ 2। अब इन दोनों वेरिएबल्स के ऊपर हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। तो टोटल अरिथमेटिक ऑपरेटर 7 थे। हम सभी ऑपरेटर्स को स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करेंगे। सबसे पहला था एडिशन। तो अगर इन दोनों में x और y में मैंने अगर एडिशंस का ऑपरेशन परफॉर्म किया तो मुझे आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा 7। 5 + 2 7। सेकंड ऑपरेटर था सब्सट्रैक्शन। अगर हमने x माइनस वाई परफॉर्म किया तो 5 - 2 हमें प्रिंट हो जाएगा 3। थर्ड ऑपरेशन था मल्टीप्लिकेशन। अगर हमने x मल्टीप्लाई y परफॉर्म किया तो 5 × 2 हमें प्रिंट हो जाएगा 10। फोर्थ ऑपरेशन था डिवीजन, x डिवाइड बाय y। तो अगर हमने इन दोनों में डिविजन्स का ऑपरेशन परफॉर्म किया तो हमें आंसर्स में प्रिंट हो जाएगा 2.5। फिफ्थ ऑपरेटर था x मॉडुलस y। तो x मॉडुलस y जब हम परफॉर्म करेंगे तो x और y दोनों में डिवीजन ही परफॉर्म होगी, लेकिन हमें आउटपुट में रिमाइंडर प्रिंट होगा। तो अगर मैंने 5 को 2 से डिवाइड किया तो हमें रिमाइंडर प्रिंट हो जाएगा 1। हमें रिमाइंडर प्रिंट हो जाएगा 1। आप यहाँ पर एक बात फोकस कीजिए, जब हमने डिवीजन परफॉर्म किया तो हमें आंसर प्रिंट हो रहा है 2.5, लेकिन अगर हमने मॉडुलस ऑपरेशन परफॉर्म किया तो हमें आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा रिमाइंडर जो कि आने वाला है 1। उसके बाद सिक्स ऑपरेटर था x मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई y। मल्टीप्लाई 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 इसे हम कहेंगे एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर को आप सिंपली रेस टू भी कह सकते हैं, जैसे कि x मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई y, इसका मतलब x रेस टू y। अगर हमने x रेस टू y किया तो 5 रेस टू 2 हो जाएगा, यानी 5 का 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन। और अगर हमने 5 का 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें आंसर में प्रिंट हो जाएगा 25। और लास्ट ऑपरेटर था फ्लोर डिवीजन। उसके लिए सिर्फ आपको 2 बार डिवीजन का साइन यूज करना है। तो यहाँ पर x डिवाइड y यानी कि x फ्लोर डिवीजन y। तो ये दोनों वेरिएबल्स में जब आप फ्लोर डिवीजन का यूज करेंगे तो दोनों में डिवीजन ही परफॉर्म होगी, लेकिन आंसर प्रिंट होते समय कंपाइलर डेसिमल के वैल्यू को स्किप कर देगा। यानी कि यहाँ पर भी डिवीजन परफॉर्म हुई और यहाँ पर भी डिवीजन ही परफॉर्म होगी, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, से अगर आप सिंपल डिवीजन यूज करेंगे तो आपको आउटपुट पॉइंट में भी प्रिंट हो सकता है, लेकिन अगर आप फ्लोर डिवीजन परफॉर्म करेंगे तो कंपाइलर पॉइंट के बाद की वैल्यू को स्किप कर देगा और आपको आउटपुट इंटीजर्स में प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर आपको आउटपुट प्रिंट हो जाएगा 2। यानी 5 को अगर मैंने 2 से डिवाइड किया तो आंसर 2.5 आने वाला है, लेकिन हमने फ्लोर डिवीजन यूज़ किया इसलिए कंपाइलर पॉइंट की बाद की वैल्यू को स्किप कर देगा और हमें प्रिंट कर देगा 2। तो ये सिंपल लॉजिक था, एक सिंपल प्रोग्राम था। अब हम इसके ऊपर एक प्रोग्राम्स करेंगे और प्रोग्राम में भी मैं 2 ही वेरिएबल यूज़ करूँगा, x और y, और वैल्यू भी यही स्टोर करने वाला हूँ, x में 5 और y में 2। तो चलिए मैं नोटपैड को ओपन करता हूँ और नोटपैड्स में हम प्रोग्राम्स करेंगे। तो सबसे पहले मैं 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ। x इक्वल्स टू हमें लेनी थी वैल्यू 5 और y में हमें लेनी थी वैल्यू 2। हम इस प्रोग्राम्स को सेव करते हैं। सेव करने के लिए फाइल, उसके बाद सेव एज।
पाइथन के प्रोग्राम को आप किसी भी लोकेशंस में स्टोर कर सकते हो। तो मैं स्टोर कर रहा हूँ ई ड्राइव पे। फाइल को नाम देता हूँ मैं अरिथमेटिक। आप फाइल को कुछ भी नाम दीजिए, सिर्फ आपको एक्सटेंशन देना होता है .py और एंटर का बटन प्रेस कीजिए ताकि आपका प्रोग्राम सेव हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर इस दोनों वेरिएबल्स में अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा और साथ में आंसर्स को प्रिंट भी करूँगा। तो प्रिंट करने के लिए प्रिंट डबल कोट में मैं यहाँ पर एक मैसेज डालता हूँ, पहला ऑपरेशन एडिशन कोलन और मुझे सिंपली परफॉर्म करना है x प्लस वाई। तो x प्लस वाई इनका रिजल्ट हमें प्रिंट होने वाला है 7। सेकेंड प्रिंट डबल कोट एक मैसेज डालता हूँ मैं सब्सट्रैक्शन, उसके बाद ऑपरेशन परफॉर्म करना है हमें x माइनस वाई। तो इसका सिंपली हमें रिजल्ट प्रिंट होगा 3। थर्ड ऑपरेशन प्रिंट डबल कोट, यहाँ पर भी मैं एक मैसेज डालता हूँ मल्टीप्लिकेशन कोलन कॉमा और यहाँ पर x मल्टीप्लाई वाई। तो x मल्टीप्लाई वाई इसका आंसर हमें प्रिंट होने वाला है, इसका आंसर हमें प्रिंट होने वाला है 5 into 10। फोर्थ प्रिंट डबल कोट में एक मैसेज डिवीजन कोलन और मुझे परफॉर्म करना है x डिवाइड बाई वाई। तो अगर हमने x डिवाइड बाई वाई परफॉर्म किया तो हमें प्रिंट होने वाला है 2.5। प्रिंट डबल कोट में एक मैसेज मॉडुलस कॉमा और मॉडुलस के लिए हमें यूज़ करना है परसेंटेज का साइन x मॉड y। तो इसमें हमें रिमाइंडर प्रिंट होगा जो कि आने वाला है 1। नेक्स्ट ऑपरेशन प्रिंट डबल कोट, यहाँ पर भी मैं एक मैसेज डालता हूँ एक्सपोनेंशन कॉमा और एक्सपोनेंशन के लिए हमें यूज़ करना है 2 बार स्टार y। तो x स्टार स्टार y यानी कि x रेस टू y और x रेस टू y अगर बोले तो 5 रेस टू 2, जिसका आंसर हमें प्रिंट होगा 25। लास्ट ऑपरेशन प्रिंट डबल कोट एक मैसेज फ्लोर डिवीजन कॉमा और यहाँ पर फ्लोर डिवीजन के लिए सिर्फ 2 बार डिवाइड का साइन x डिवाइड y। तो यहाँ पर हमें सिर्फ आंसर प्रिंट होगा 2। कंट्रोल यस करके कोड को सेव कीजिए और इसे एक बार कमांड प्रॉम्प्ट पे रन करके चेक कर लीजिए। तो मैं भी आपको चेक करके दिखाता हूँ, इसलिए सिंपली हम ओपन करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट को cmd। तो जब भी आप फर्स्ट टाइम कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे तो कमांड प्रॉम्प्ट का बाय डिफ़ॉल्ट पाथ है सी ड्राइव। तो आपको ये पाथ चेंज करना होगा और चेंज कौन सा पाथ करना है, जहाँ पर भी आपने इस प्रोग्राम को सेव किया होगा वो पाथ आपको यहाँ पर सेट करना है। तो हमने ये प्रोग्राम सेव किया था ई ड्राइव पे, इसलिए मैं सबसे पहले इस ड्राइव को चेंज करता हूँ। तो ड्राइव हमें लेना है ई, इसलिए ई कोलन एंटर। तो ये ड्राइव चेंज हो जाएगा। ड्राइव चेंज होने के बाद सिंपली इस प्रोग्राम को रन कीजिए। रन करने के लिए कमांड थी पाइथन और उसके बाद फाइल का नाम क्या है arithmetic.py, एंटर। तो आपको सभी आउटपुट प्रिंट हो जाएंगे। एडिशन प्रिंट हुई 7, सब्सट्रैक्शन 3, मल्टीप्लिकेशन 10, डिवीजन 2.5, मॉडुलस 1, एक्सपोनेंशियल 25 और फ्लोर डिवीजन 2। तो यहाँ पर हमारे डिविजन्स की स्पेलिंग्स में मिस्टेक है, हम उसे भी चेंज करते हैं, डिवीजन SION। कंट्रोल एस करके सेव कीजिए। अब हम लास्टली इस प्रोग्राम्स में और एक चेंज करेंगे और हमें चेंज क्या करना है, जो हमने x में और y में जो 2 वैल्यू स्टोर किए 5 और 2, इन दोनों वैल्यूज़ को हम यूज़र से एक्सेप्ट करेंगे। तो पाइथन लैंग्वेज में यूज़र से वैल्यू एक्सेप्ट करने के लिए यूज़ करते इनपुट नाम का फंक्शन। तो इनपुट फंक्शन डबल कोट में मैं यहाँ पर एक मैसेज डालता हूँ एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर। अब होगा क्या, जब भी आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो इनपुट फंक्शंस के थ्रू आपको एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा एंटर फर्स्ट नंबर। तो एंटर फर्स्ट नंबर मैसेज आने के बाद आप कोई भी एक नंबर एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद वो नंबर डायरेक्टली स्टोर हो जाएगा x में। लेकिन कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू आप जो भी वैल्यू एंटर करेंगे उसे पाइथन का कंपाइलर एज अ स्ट्रिंग फॉर्मेट में एक्सेप्ट करेगा। यानी कि एंटर फर्स्ट नंबर मैसेज आने के बाद मान लीजिए मैंने वैल्यू एंटर की 10। अब आपको और मुझे तो दिखाई दे रहा है कि 10 एक इंटीजर वैल्यू है, लेकिन पाइथन के कंपाइलर के लिए ये वैल्यू एज अ स्ट्रिंग कंसिडर होगी। तो हमें क्या करना होगा, जो भी वैल्यू हम एंटर कर रहे हैं उसका कन्वर्जन हमें करना होगा इंटीजर्स में, और इंटीजर्स में कन्वर्जन होने के बाद हम उसे स्टोर करेंगे x में। और इसीलिए मैं इस इनपुट फंक्शंस को एक और फंक्शंस अप्लाई करता हूँ इंट नाम का। यानी कि अब आप जो भी एक वैल्यू एंटर करेंगे एज अ स्ट्रिंग फॉर्मेट में, उस वैल्यू का इंट फंक्शन कन्वर्जन करेगा इंटीजर्स में और स्टोर करेगा x में।
सेम उसी तरीके से y के लिए भी इनपुट फंक्शन इनपुट एक्सेप्ट करने के लिए मैं यहाँ पर एक मैसेज डालता हूँ एंटर सेकेंड नंबर, और इनपुट एक्सेप्ट करने के बाद हमें उस इनपुट को कन्वर्जन करना इंटीजर्स में कन्वर्जन करने के लिए इंट नाम का फंक्शन। तो हम जैसे ही सेकंड वैल्यू एंटर करेंगे तो सेकंड वैल्यू भी बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होगी, जिसे इंट फंक्शन कन्वर्ट करेगा इंटीजर्स में, और इंटीजर्स में कन्वर्जन होने के बाद वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी y में। और एक बार x और y में वैल्यू स्टोर हो गई तो उसके बाद टोटल ये 7 ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे और हमें आउटपुट में प्रिंट भी हो जाएगी। एक बार कोड को कंट्रोल एस करके सेव कीजिए और कमांड प्रॉम्प्ट पे रन कीजिए। तो मैं रन करता हूँ पाइथन arithmetic.py, तो एंटर फर्स्ट नंबर मैं यहाँ पर सिंपली एंटर कर रहा हूँ 4, और एंटर सेकंड नंबर मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ 3। तो दोनों की एडिशन प्रिंट हो जाएगी 7, सब्सट्रैक्शन 1, मल्टीप्लिकेशन 4 × 3 12, डिवीजन 1.33, मॉडुलस यानी कि रिमाइंडर प्रिंट हो जाएगा 1, और एक्सपोनेंशियल मतलब 4⁻³ यानी कि 4 का 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन 4 × 4 × 4 जो कि हो जाएगा 64। और फ्लर डिवीजन और डिवीजन का आंसर सेम ही होता है, सिर्फ फ्लर डिवीजन्स में पॉइंट की बाद की वैल्यू को कंपाइलर स्किप करता है, इसीलिए यहाँ पर कितना प्रिंट हुआ हमें 1 प्रिंट हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस पार्ट में इतना ही था। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो इस पार्ट को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।